तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका होगा लैरिंग्स। अब इसमें जब देखिएगा तो आप लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने नेसोफेरिंग्स पढ़ा था, ओरोफेरिंग्स पढ़ा था, उसी में आप लोगों ने लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ा था। ये आप लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो है कि फेरिंग्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो पढ़ा था वो पिछले चैप्टर्स में ही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ाया गया था। उसमें जब फेरिंग्स की बात कीजिएगा तो फेरिंग्स को हम लोग जो जनरल बोलते हैं वो आपको कॉमन पैसेज बोला गया था। उसी में आप लोगों ने ओरोफेरिंग्स देखा था, उसी में आप लोगों ने नेसोफेरिंग्स देखा था, उसी में आप लोगों ने लैरिंगोफेरिंग्स देखा था। ये तीन रीजंस आप लोगों ने फेरिंग्स के क्लियर देखे थे। अब यहाँ पर जो देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स की जब बात कीजिएगा बेटा तो लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वो है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को आप लोगों को याद होगा कि ये जो हेल्प करता है वो वॉइस प्रोडक्शन में काम करता है। अब कैसे करता है वो भी चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे। और इसी जो आपका वॉइस बॉक्स है उसी को जो आप लोग बोलते हो वो एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा था। और जब देखिएगा तो ये जो होता है ये रीजन आप लोग का जो है ये आपका लैरिंग्स होता है, जिसका जो फंक्शन है वो वॉइस प्रोडक्शन है। उसके अलावा जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे, लेकिन जो सबसे है कि जब बात कीजिएगा जो इंटरनली जो लैरिंग्स है वो लाइंड होता है, जिससे बना होता है वो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम होगा। ये सारे जो आपके टिश्यू है ये आप लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ोगे भी, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका लैरिंग्स है वो इंटरनली जो लाइंड होगा वो होगा सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम से। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जो लैरिंग्स होता है इसमें जो आपको दिखेगा वो 4 कार्टिलेज दिखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है एडम्स एप्पल का जो काम होता है बेटा, ये जो रीजन देखते हो इसी को आप लोग एडम्स एप्पल बोला जाता है, जिसको आप लोग लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स बोलते हो। जिसका काम जो होता है जो हम लोग बोलते हैं तो वो वॉइस प्रोडक्शन का काम जो है वो एडम्स एप्पल करता है। अब इसी में जब देखेंगे तो आपका जो लैरिंग्स है बेटा उसमें आपको 4 कार्टिलेज दिखेंगे, जिसमें आप जब बात करोगे तो फर्स्ट जो होता है वो थायराइड होता है। जो आपका नंबर की जब बात कीजिएगा तो ओनली 1 होगा। इसी में सेकंड देखेंगे तो आपका क्रिक्वायर्ड होता है, जिसका नंबर जो है आपको 1 होता है। इसी में थर्ड जो देखेंगे तो एटेनोइड्स होता है, जिसका नंबर जब बात करोगे तो आपका 2 होता है। ये चीज आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर जो देखेंगे बेटा तो लैरिंग्स जो है ये आपका सिंपल है कि जो कार्टिलेज है वो आपको 4 है, यानी कि 4 कार्टिलेज में थायराइड जो है वो एक ही होता है। इसी में रिक्वायर्ड जो होता है वो एक ही होता है, और एटेनोइड्स जो होगा वो आपको 2 होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड दिखेगा और बैक साइड से होता है। अगर आप सिंपल देखोगे तो यहाँ पर है कि इस पेज को आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये क्लियर दिख रहा होगा तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ऊपर वाले रीजन में जो लिखा हुआ है वो आपको थायराइड लिखा गया है। ये आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो कंप्लीट है ये आपका थायराइड रीजन है। ये आप लोग क्लियर देख लीजिए। अब इसी में जब देखेंगे तो दो जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आप लोग देखिएगा तो ये जो है, और दोनों हैंड्स में देखिए ये आपको इधर से भी दिखेगा और आपको जो है वो ये इस साइड से भी है और आपको इधर से भी दिखेगा। ये दो जो होते हैं वो आपको एटेनॉइड्स होता है। लास्ट में जब देखिएगा तो आपको जो है वो ये रीजन दिखेगा जो आपका सर्कुलर होता है, ये आपका क्रिक्वायर्ड होता है। ये आपको तीन जो है वो कार्टिलेज आपको दिख रहे हैं। रिक्वायर्ड जो है वो नीचे की साइड में है जो रिंग फॉर्म करेगा। उसी में राइट और लेफ्ट में आपको जो दिखेगा वो एटेनॉइड्स दिखेगा, और ऊपर वाले में जब देखिएगा तो ये जो कंप्लीट होगा वो आपका थायराइड होगा। ये तीन आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या चीज करना है, इसको जो है आप लोग फोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आप लोगों ने जब इसको फोल्ड कर दिया तो आगे से जो पोर्शन हमें दिखेगा वो जो होगा वो आपको थायराइड दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो है वो थायराइड होगा। नीचे में जब देखिएगा तो आपका जो लोअर रीजन होगा यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो जो होगा क्रिक्वायर्ड होगा, जो आपको सर्कुलर होता है। अब इसी में जब देखेंगे तो आपको एटेनॉइड्स आपको दो बोला गया है जो बैक साइड से होता है। इधर से जब देखिएगा उल्टा करके तो आपको जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा।
ये आप जब सिंपल इसको फोल्ड कर रहे हो तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है आपका फर्स्ट है, जिसको आप लोग एटेनॉइड्स बोलते हो, और ये आपका दूसरे एंड पे भी होगा जिसको आप लोग एटेनॉइड्स बोलते हो। ये दो जो होंगे वो आपको एटेनॉइड्स होगा। फिर टर्न कीजिएगा तो नीचे के साइड से जो सर्कुलर होगा वो आपका क्रिक्वायर्ड होगा, और जो सबसे बड़ा जो आपको दिखेगा, जो अदर रीजन्स में दिखेगा, जो आपको नीचे के साइड में भी दिखेगा, बीच में भी दिखेगा और ऊपर के साइड में भी दिखेगा, ये जो होता है वो आपका थायराइड होता है। और ये जो कंप्लीट है बेटा, ये आपको 4 कार्टिलेजेस से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको लैरिंग्स का। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसका डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ आपको बना के इसको देखना है। यानी कि जब आगे से देखिएगा तो दोनों साइड, बैक साइड से जो आपको दिखेगा वो एटेनॉइड्स दिखेगा। उसी में जब नीचे सर्कुलर देखिएगा, यहाँ पर आपको जैसे दिखेगा तो ये जो होगा वो क्रिक्वायर्ड होगा। आप पढ़ के इसको क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको क्रिक्वायर्ड लिखा रहेगा इस रीजन में, अपर में, और बीच में जब देखिएगा तो थायराइड होगा, और दोनों साइड जब देखिएगा तो एटेनॉइड्स होगा, जिसका नंबर जो होता है वो 2 होता है। इसी को फोल्ड कर देना है। जब फोल्ड कीजिएगा तो आपको बैक साइड से आपको एटेनॉइड्स दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा दोनों साइड, ये भी और ये भी। तो ये 2 एटेनॉइड्स हो गया। ऊपर जब देखिएगा तो आपको थायराइड नजर आएगा, और नीचे की साइड में जो सर्कुलर होगा वो आपका क्रिक्वायर्ड होगा। ये जो है वो 3 है, और एक का जो नंबर होता है वो आपको 4 इन नंबर हो जाएगा टोटल। जिसमें आप जब थायराइड की बात करोगे तो ये जो होता है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट होता है, और ये जो सपोर्ट करता है वो अपर में पूरे में है, तो अपर पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। लोअर में जब देखिएगा तो रिक्वायर्ड से जस्ट ऊपर जो है ये आपको प्रेजेंट है, तो ये जो सपोर्ट करेगा वो लोअर रीजन, और प्लस जो है आपका अपर रीजन, और फ्रंट से भी, क्योंकि फ्रंट में भी देखिएगा तो आपको जो दिख रहा है वो थायराइड दिख रहा है, तो फ्रंट से सपोर्ट कर रहा है, अपर रीजन से कर रहा है, और प्लस जो है आपका लोअर रीजन से कर रहा है, फिर आपको रिक्वायर्ड दिखेगा। तो इसमें जब देखिएगा तो आपको जो है ये जो है, अब यहाँ पर एक चीज है कि जो थायराइड होगा वहां से एक आपको बाइलोब स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसको आप लोग इपीग्लॉटिस बोलते हो। ग्लॉटिस आप लोगों ने पढ़ा है, एक इपीग्लॉटिस भी होगा जिसमें आप लोग बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी जो अराइज होता है वो थायराइड से ही होता है। रिक्वायर्ड देखिएगा तो आपको लोअर पार्ट में होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही आपको लिखा गया है, रिंग लाइक होगा, और आपको प्रेजेंट होगा लोअर रीजन में। एटेनॉइड देखिएगा तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो आपको जो होता है वो एटेनॉइड्स होता है, नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं, और दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपका ट्रायंगुलर होता है। यहाँ पर जब आप सिंपल देखोगे तो दोनों में जो आपको दिखेगा कि ये जो एटेनॉइड्स है वो ट्रायंगुलर है, और फोल्ड करेंगे जब सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका पीछे के साइड से होता है, फ्रंट से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सिंपल है आपका ट्रायंगुलर होगा, और आपका जो होता है वो बैक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो लैरिंग्स जो होता है बेटा वो सिंपल जो होता है वो आपका वॉइस बॉक्स बोलते हो या एडम्स एप्पल बोलते हो। इसी में जब आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर जो होगा सिंपल आपको जो होगा वो लाइन होगा सीलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम से। 4 कार्टिलेजेस होंगे जिसमें थायराइड एक होगा, रिक्वायर्ड एक होगा, एटेनॉइड जो होता है उसका नंबर 2 होता है। ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। जो अपर है, जो वहां पे आपको थायराइड दिख रहा था, वहीं से जो आपको जो राइज करेगा वो आपको बाइलोब स्ट्रक्चर अराइज करता है, जिसको आप लोग इपिग्लॉटिस बोलते हो। अब जब उसमें जब देखिएगा इपिग्लॉटिस, आवाज थोड़ा सा फंस रहा था बेटा। अब इसी में जब आप लोग देखोगे बेटा तो नेक्स्ट जो है वो इपिग्लॉटिस है। इपिग्लॉटिस आपको जो बोला गया, जो अराइज करेगा वो करेगा आपको थायराइड से। जब यहाँ पर आप लोग सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा इस पार्ट में आप लोग क्लियर देखिए, ये जो रीजन है वो एंटेरियर पार्ट ऑफ थायराइड है। जो थायराइड है बेटा वहीं से जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसी को आप लोग जो बोलते हो वो इपिग्लॉटिस बोला जाता है। तो इपिग्लॉटिस जो राइज करेगा वो आपको करेगा थायराइड से, जो पार्ट होता है आपका लैरिंग्स का, और ये जो होता है वो सबसे बड़ा फंक्शन होता है। इपिग्लॉटिस का जब सिंपल सी बात कीजिएगा तो जैसे ही फूड आता है
तो फूड के डाइवर्ट करने का काम जो है वो एपिग्लॉटिस करता है, या सिंपल जो बोलेंगे तो वो ब्लॉकेज का काम करता है। ये बेटा नीड जरूरत की बात नहीं है, यहाँ पर जो नमन है बेटा वो पार्ट्स होते हैं, जो लैरिक्स होते हैं वो आपको दो एटेनॉइड्स होते हैं। इसमें जो सिंपल है कि यहाँ पर आपको नीड में हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके जो है वो एक्चुअल पार्ट है और उससे वो बना हुआ है, तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइज हम उस बेसिस पे नहीं कर सकते। अब यहीं पर जब आगे देखोगे बेटा तो नॉर्मली जो आपको दिखता है जिसको आप लोग बोलते हो वो ग्लॉटिस बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा तो आप लोग एक जनरल मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग बोलते हैं, बोलने के टाइम पे जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय एयर का इनहेलेशन होता है या एक्सहेलेशन होता है? ये थोड़ा सा कॉमन जो है वो माइंड में इस बात को लेकर आइए कि जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय क्या होता है, आप एक्सेल कर रहे होते हो या इनहेल कर रहे होते हो? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जब आपको दिखेगा। हाँ, ये चीज है कि बेटा वहां पर जब आप लोग बोलते हो ना तो आप देखिएगा, फील कीजिएगा, ये जो है वो फील करने को मिलेगा कि आप जब बोलते बोलते रहते हो तो लगता है कि एनर्जी की जो है वो कमी हो रही है। एनर्जी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको बोलने में जो है वो एनर्जी लगाना पड़ता है, और उस टाइम पे जो होता है वो एक्सहेलेशन होता है, ना कि इनहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन नहीं होता है जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी तक आपके नहीं पहुंच पाता है। तो वहां पर जब देखिएगा तो हम लोग किसी से भी बात करते हैं या जब बोलते हैं तो उस टाइम पे जो होता है वो आपको एक्सेलेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा जो साउंड प्रोडक्शन का काम कौन करता है, तो इसी में जब आप देखोगे तो लैरिंग्स करता है, ये आपको क्लियर बताया गया। अब यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो लैरिंग्स का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, एक नॉर्मल कट लेते हैं लैरिंग्स का। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो होगा वो आपका जो होगा वो टीएस ऑफ लैरिंग्स है, यानी कि टीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लैरिंग्स है। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा तो ये जो आपको कंप्लीट जो है वो लैरिंग्स का आपको रीजन दिखेगा, जिसमें जो है वो आपको जो दिखेगा वो वोकल कोड्स दिखेंगे। ये जब सिंपल देखिएगा तो इलास्टिन फाइबर्स होता है, ये जब आप देखिएगा तो सिंपल जो होता है ये आपका इलास्टिन फाइबर्स आपको क्लियर विजिबल होगा। ये जो सिंपल होता है ये आपका इलास्टिन फाइबर्स है। यहाँ पर सिंपल इलास्टिक लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग आई कर लीजिएगा तो वो आपका इलास्टिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा जो रीजन आपको जो ये दिख रहा है जो आपका एकदम ब्लैंक है, ये जो होता है वो आपको ग्लॉटिस होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, तो ये लैरिंग्स का ही ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें आपको जो दिखेगा वो वोकल कॉर्ड दिखेगा, जिसमें आपको इलास्टिन फाइबर्स होगा, और ये जो लाइंड होगा वो होगा आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपको जो है वो ल्यूमन दिख रहा है जिसको आप लोग ग्लॉटिस बोलते हो। अब इसी में जब देखेंगे जो आपका ग्लॉटिस है ये आपको इसके थ्रू एयर एंटर करता है, तो यहाँ पर जो वोकल कोड्स है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है जब आपका रिलैक्स होगा। जब वोकल कोड आपका रिलैक्स है तो देखिएगा कि ल्यूमन का साइज जो होता है वो आपका बड़ा होगा, और एयर जो है वो आपको इंटर कर सकता है। जब आप लोग बोलते हो तो यहाँ पर जो ल्यूमन है वो आपका कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब देखेंगे तो एयर जो है वो इंटर जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसी में जब देखेंगे बेटा जो वोकल कोड्स होते हैं वो आपको जो होता है वो मेल में लॉन्गर होता है एज कंपेरेटिवली टू द फीमेल। तो यहाँ पर जो देखेंगे जो वोकल कोड है वो आपको मेल में लॉन्गर होगा, जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। इसी में जब फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल में जो है वो मेल से जो होता है वो आपको स्मॉल होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है वो सिंपल बात करते हैं कि वॉइस प्रोडक्शन जो है वो कब होता है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वोकल कॉर्ड जो होता है वो रिलैक्स होता है, मतलब इस टाइम पे आप लोग नहीं बोलते हो, ठीक है। जब इस टाइम पे आप लोग नहीं बोलते हो तो वोकल कॉर्ड जो है वो आपका साउंड प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है। एयर जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ से वो एंटर करना है तो ये जो ग्लॉटिस आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है वो सिंपल क्या चीज होगा वो आपका वाइड होता है। वाइड का मतलब जो ल्यूमेन की साइज होगा वो बड़ा होगा। अब इसी टाइम ये कब है? जब इनहेलेशन हो रहा है, जब आपका वोकल कॉर्ड रिलैक्स है, जब वो आपका
हेल्प नहीं कर रहा साउंड प्रोडक्शन में, रिलैक्स है, तो आपका जो ल्यूमेन का साइज होगा वो आपका बड़ा होगा, और ये जो होता है वो इनहेलेशन में होता है। इसी में जब देखेंगे जो एक्सहेलेशन होता है, जब आप लोग एयर को बॉडी से बाहर रिलीज करते हो, तो उस समय क्या चीज होगा वो देखिए कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब कॉन्ट्रैक्शन किसके बीच में होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो लैरेंजियल मसल्स के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण से क्या चीज होगा कि आपका जो ग्लॉटिस है वो जो होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ग्लॉटिस है वो आपका जो होगा वो नैरो हो जाएगा जब आप लोग एक्सेल करते हो। जब यहाँ से आप लोग एयर को रिलीज करोगे तो सिंपल क्या चीज होगा कि जो वोकल कॉर्ड है वो आपका जो है वो हेल्प करेगा बोल स्पीकिंग यानी कि बोलने में भी काम आता है, और जो फाइनल है कि ये जो आपका ग्लॉटिस का ल्यूमेन होता है ये आपको छोटा हो जाएगा। जब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो ग्लॉटिस है वो नैरो हो जाएगा, और यहीं से जो है वो आपका साउंड प्रोडक्शन होता है। और साउंड प्रोडक्शन क्यों क्यों होता है? ड्यू टू जो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जब ये आपका वोकल कॉर्ड जब ये आपका वाइब्रेट करेगा तो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। और साउंड प्रोडक्शन जो होता है वो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन होता है, आपको इनहेलेशन के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये पार्ट होता है बेटा वो आपका लैरिंग्स होता है, एक बार देख लीजिए, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ लीजिए। और याद रखिएगा कि जो साउंड प्रोडक्शन है वो आपका जो होता है वो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड के थ्रू होता है, और कब होगा तो ड्यूरिंग जो होता है वो एक्सहेलेशन होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, और एक बार जो है कंप्लीट इसको पढ़कर देखिए। और नमन आपका सही है बेटा, वो एक्सहेलेशन के दौरान ही होता है। जब आप लोग एक्सेल करते हो तभी जो है वो आपका वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, और फिर जाकर आपका साउंड प्रोडक्शन होता है। इसीलिए समय देखिएगा तो जब आप लोग बोलते रहते हो तो लगता है कि एनर्जी की कमी हो रही है यानी कि थकान हो रहा है, तो ये बोलने के टाइम पे होता है, क्योंकि वहां पर आपको इनहेलेशन नहीं हो पाता, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो होगी वो आपकी नहीं हो पाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेलेशन के जो है वो टाइम पे ही आपको वाइब्रेशन होगा जिससे आपको साउंड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और लैरिंग्स में याद रखिएगा 4 कार्टिलेज होगा, थायराइड होगा, रिक्वायर्ड होगा और एटेनॉइड्स होगा। ग्लैंड जो होता है बेटा वो अलग होता है, यहाँ पे जो है वो कार्टिलेज भी आपका थायराइड होता है, और एक जो है वो थायराइड ग्लैंड भी होता है। तो ग्लैंड्स यहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। इसमें एक बार देख लीजिए, फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा वो पूछ लीजिए आप लोग। आज जब बोलते हैं बेटा तो नॉर्मली क्या चीज है, एनर्जी तो चाहिए ना आपको। अगर आप बोलते हो, अगर बहुत ज्यादा जोर से बोलते हो तो भी आपको एनर्जी चाहिए, जब आप लोग धीरे बोलते हो तो भी एनर्जी चाहिए। इसे देखिएगा, कभी फील कीजिएगा, जब आप बहुत ज्यादा देर तक बोलते हो तो लगता है कि बॉडी जो है वो थकने लगी है। थकने का मतलब है कि सिंपल है कि वहां पर जो एनर्जी है उसकी आपको कमी हो रही है। बोलते टाइम पे बेटा इनहेलेशन जो होता है ना वो आपको बहुत ही कम अमाउंट होता है, ये चीज याद रखिए। जब आप लोग कंटिन्यूअस बोलिए उस समय आपका इनहेलेशन आप लोग ये जनरल फील कीजिए, जब आप लोग कंटिन्यूअस बोल के देखिए तो उस समय जब देखिएगा तो ऑक्सीजन का जो इनहेलेशन है वो आपको कम होता है, थोड़ा होता है, तो उससे आपको एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और साउंड प्रोडक्शन आपका एक्सेलेशन के दौरान ही होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, जो बोल नहीं सकते उसमें एब्सेंट होता है वो आपको होगा ही होगा। लैरिंग्स एब्सेंट नहीं होता, वो बोलने की एक अलग ही चीज है, जो आप लोग आवाज का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे बेटा तो वो आपको जो देखने को मिलेगा वो है, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आप लोग डायग्राम ये जो है वो देख लीजिएगा। ये यहाँ पर आपको थायराइड दिया गया है, जो आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पर देखिएगा तो एटेनॉइड्स जो ट्रायंगुलर है वो दोनों एंड्स पे है। जब देखिएगा तो सबसे बड़ा आपको थायराइड है जहां पर लिखा गया है,
और लास्ट वाला जब देखिएगा तो ये जो रीजन है आपको क्रिक्वाइड का है, इसी को आपको सर्कुलर कर दीजिएगा, सर्कुलर कीजिएगा। फ्रंट से आपको थायराइड आएगा, बैक साइड से दोनों से एटेनोइड्स आएगा, लोअर रीजन में जो होगा आपको क्रिक्वाइड आ जाएगा। ये आपको वही डायग्राम है जो आपको दिखाया गया है, एक बार बना के आप लोग देख सकते हो। चलिए इसमें जब अगर आगे जब आप लोग बढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो सिंपल जब देखिएगा तो ट्रैकिया जो होता है जिसको आप लोग सिंपल जो है वो विंड पाइप बोलते हो, और यहाँ पर जो देखेंगे तो ये जो फर्स्ट है वो आपको थायराइड कार्टिलेज होता है, फर्स्ट आप लोग ये देख सकते हो। तो बड़ा होता है थायराइड कार्टिलेज होता है। आपको जो बोला गया कि थायराइड कार्टिलेज से ही जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो अराइज करता है, जो आपका एपिग्लॉटिस है, ये आपका एपिग्लॉटिस हो गया। इसी में जब लोअर रीजन में देखिएगा तो वहां पर जो आपको दिखेगा वो आपका दिखता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, तो ये आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा। एटेनोइड फ्रंट से आपको क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि वो बैक साइड में होता है। इसी के बाद जब देखिएगा जो आपका ट्यूब अराइज हो रहा है, यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हो कि ये जो आपका ट्यूब अराइज हो रहा है यही आपका जो होता है बेटा वो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जब बात कीजिएगा तो ये जो लाइन होता है वो सीलिएटेड इपिथीलियम से होता है। तो फर्स्ट आपको यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि ट्रैकिया जो होगा वो लाइन जो होगा वो सीलिएटेड इपिथीलियम से होगा। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा जो आपका जो सीक्वेंस होता है, फर्स्ट जो आता है वो आपको ट्रैकिया आता है, सेकंड जब देखिएगा तो आपको फूड पाइप आता है, थर्ड जब जाइएगा तो आपका जो देखने को मिलेगा जिसको बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, ये तीन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रंट से जो देखिएगा तो अगर आपका ट्रैकिया जो होता है वो आगे से जो होता है वो कवर्ड होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो आपका सी शेप्ड का जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हो, वो आपको फिक्स करके रखता है। ये अगर देखिएगा तो अगर आपका ये ट्यूब है तो ये आपका सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, इसको सिंपली वो फिक्स करके रखेगा। तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो सपोर्टेड जो होगा वो ट्रैकिया वो आपका सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग से आपको सपोर्टेड होता है। और ट्रैकिया की जब बात कीजिएगा साइज का तो ये जो होता है वो 10 to 11 सेंटीमीटर आपको लॉन्ग होगा। इसी में जब रिंग्स देखोगे कि आपके कितने जो रिंग्स होते हैं, जो आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है वो आपको 16 से आपको 20 जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो आपका ट्रैकिया के बारे में। ऐसा कभी नहीं है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होता है वो सिर्फ आपको ट्रैकिया तक देखने को मिलेगा, वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपको 16 से 20 बताया गया ये आपको ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, जो आपका फ्रंट से सपोर्टेड होता है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से। अब इसके बाद जब देखिएगा बेटा जो आपका ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो डिवीजन जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, वो आपको जो लेकर जाएगा वो आपको दोनों साइड लंग्स में लेकर जाएगा। ये जब आप सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये दोनों साइड जो है इसका डिवीजन होगा। तो फर्स्ट जो डिवीजन है ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई का होता है, फर्दर डिवीजन जब होगा तो सेकेंडरी होगा, फिर डिवाइड होगा तो टर्शियरी होता है, वो आपको जो है वो फर्दर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर प्राइमरी जो ब्रोंकाई है ये भी आपका सपोर्टेड जो है वो सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। और यही जो प्राइमरी ब्रोंकाई है बेटा वो इंटर करेगा आपके दोनों साइड के लंग्स में। जब एक साइड देखिएगा तो आपको लेफ्ट लंग दिखेगा और सेकेंड जो है वो आपको राइट लंग दिखेगा, और लेफ्ट और राइट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे जब बात कीजिएगा तो आपका जो लेफ्ट लंग होता है बेटा वो आपको जो होता है वो दो पार्ट्स में सिर्फ डिवाइडेड है, अपर होगा और लोअर होगा। इसी में जब देखोगे जो आपका राइट लंग होता है ये तीन में डिवाइड होगा, आपका अपर होगा, लोअर होगा और यहाँ पर आपको मिडल भी देखने को मिलेगा जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब बात करोगे तो यहाँ पर जो है लेफ्ट लंग में आपको 2 चैम्बर्स है, यहीं पर आपको डिवीजन जो होगा वो प्राइमरी ब्रोंकाई का हो रहा है। फर्दर जब देखिएगा तो ये जो डिवीजन हो रहा है तो 2 चैम्बर्स में इंटर कर रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो जो है वो आपको डिवीजन जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई को फिर से देखने को मिलेगा। जब इसी में जब देखिएगा तो आपका जो ब्रोंकाई है इसकी जब बात कीजिएगा बेटा तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है
कि ये जो लाइंड होता है वो सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर से आपको लाइंड होता है, ये चीज देख लीजिए। अब इसी में जब देखोगे जो आपका राइट और लेफ्ट लंग में इंटर करता है, दोनों में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब क्या डिफरेंस होता है वो चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। सिमिलर साइज के नहीं होते बेटा, दोनों लंग्स में जो है वो डिफरेंस होता है। जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो आपको दोनों के डिफरेंस बताए जाएंगे। दोनों जो होता है वो सेम साइज का नहीं होता, ये दिमाग में रखिए आप लोग। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको जो क्लियर दिखेगा बेटा कि दोनों में डिफरेंस जो है वो राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में यहाँ पर आपको डिफरेंस है। जब साइज की जब बात करोगे तो राइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सिर्फ। इसी में जब लेफ्ट की बात कीजिएगा तो आपका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसी में जब देखोगे जो ल्यूमेन के साइज पे तो राइट वाला देखिए तो वाइडर है। इसी में जो आपको देखोगे तो आपका लेफ्ट वाला जो होता है वो आपका नैरोअर होता है, ये आपका नैरो होता है। इसी में जब देखोगे तो आपका जो होता है राइट आपको मोर वर्टिकल होता है और आपका लेफ्ट जो होता है वो मोर हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपको जो है वो सिंपल जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा ब्रोंकाई के भी स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर आगे जब देखेंगे बेटा तो ये जो है वो ब्रोंकाई का आपको सिंपल दिया गया है। इसके अलावा जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो है कि यहाँ पर जो है आपको एक नोच दिखता है। ये जो आपको दिखेगा जहाँ पे थोड़ा सा जो है ये आपको अंदर की तरफ डेविएशन दिख रहा है आपको लेफ्ट लंग में, तो ये जो होता है आपको कार्डियक नोच होता है जहां पर आपको जो है वो हार्ट आपको जो है वो प्रेजेंट होता है। जो हार्ट जहां पर प्लेस्ड होता है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो रीजन जो होता है वो कार्डियक नोच बोला जाता है। और उसी के जस्ट नीचे देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा। और ये जो सिंपल है कि ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग लंग्स की भी डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको डिफरेंस जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा।